सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपके बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। आप सबको पता है कि अपनी बायोकेमिस्ट्री चल रही है, एमएससी जूलॉजी की जो अपनी सीरीज चल रही है उसके अंदर अपना बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर आ जाता है। तो अपन ने इससे पहले क्रेब साइकिल क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली थी। आज अपना जो मेन फोकस रहेगा बीटा ऑक्सीडेशन रहेगा। तो बीटा ऑक्सीडेशन की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि अपन को किसका ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका करना है, जो आपके फैटी एसिड्स होता है। फॉर एग्जांपल जैसे पाल्मिक एसिड वगैरह होगी, फैटी एसिड वगैरह होगी, इनका क्या करना है, अपन को बीटा ऑक्सीडेशन करना है। अब देखिए आप सबको पता है कि अपने शरीर को क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। मान लीजिए आपने कई देर तक खाना वाना नहीं खाते हो, भूख लगने लग जाती है, फिर धीरे धीरे पेट के अंदर क्या होती है, गुड़गुड़ की एनर्जी आती है, मतलब गुड़गुड़ की क्या आती है, आवाज आती है। फिर उसके थोड़ी देर बाद में आप ऐसा महसूस करते हो, थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हो कि हाँ कुछ खा लिया है। तो वो जो एनर्जी कहां से आई है, वो सारी की सारी एनर्जी आपको जितने भी साइकिल्स होते हैं, जैसे आपका क्रेब साइकिल हो गया, आपका मतलब ऑर्निथिन साइकिल, यूरिया साइकिल हो गया, आपका ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया, आपका बीटा ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब शरीर के अंदर अलग अलग की जो अलग अलग तरीके की जो साइकिल्स होते हैं, वो सारे साइकिल्स क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो साइकिल स्टार्ट होते हैं वैसे ही क्या होता है, अपने शरीर को एनर्जी होती है, वो एनर्जी, क्योंकि पहले तो क्या होती है, धीरे धीरे भूख बढ़ती है, तो क्या होता है कि शरीर के अंदर जो एटीपीज वगैरह होती है उनका यूज होता है उन सारी चीजों को तोड़ने के लिए। जैसे ही वो सारी चीज टूट जाती है, प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, फिर एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी अपन को मिल जाती है, जिससे अपन को थोड़ा क्या होता है, बेटर महसूस होता है। तो अपन वैसे ही आज अपना मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा फैटी एसिड पे। फैटी एसिड मतलब जो फैट वगैरह हो गई, मतलब जो अपनी चर्बी वगैरह हो गई, वो जो फैटी एसिड होती है, उस फैटी एसिड का किस तरह से ऑक्सीडेशन होगा ताकि अपन को क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है, इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे हर बार की तरह सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बाई चांस आप टेलीग्राम का यूज नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप चैनल एंड इंस्टाग्राम पेज, इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इजीली नोट्स को ले लीजिएगा। यहाँ सिर्फ अपन समझेंगे बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड का। तो चलिए बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड का समझते हैं। तो देखिए अपन को मेनली मैंने बता दिया कि क्या करना है, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन। तो अपन जो आपकी फैटी एसिड रहेगी, ये फैटी एसिड क्या होती है, फ्रीली प्रेजेंट रहती है अपनी बॉडी के अंदर। जैसे अपन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो फैट के रूप में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो वो फैटी एसिड्स के अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और उस ऑक्सीडेशन से क्या होगा, जो एसिटाइल कोई ऑक्सीडेशन से क्या होगा, जो एसिटाइल को एंजाइम होगा उसका रिलीज होगा। फिर ये जो एसिटाइल को एंजाइम है ये कहां चला जाएगा, आपके क्रेब साइकिल में चला जाएगा, और क्रेब साइकिल जो कंप्लीट होगा उससे क्या होगी, आपको एनर्जी की फॉर्मेशन होगी, वहां से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और बॉडी को क्या मिलेगा, मिलेगा। अब ये क्रेब साइकिल क्या होता है, ये सारी चीज अपने डिस्कस कर ली थी। क्रेब साइकिल हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, सारी चीज डिस्कस कर ली। तो वो लेक्चर्स भी आप देख लेना, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है केमिस्ट्री के नाम से, मतलब बायोकेमिस्ट्री जूलॉजी एमएससी के नाम से। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और प्राइवेट में भी दे दूंगा, और आप देख लीजिएगा। अब अपन बात करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन क्या होती है, एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है। कैसा होता है बीटा ऑक्सीडेशन, एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसके अंदर क्या रिलीज होती है, आपकी एनर्जी रिलीज होती है। और वो एनर्जी किसके द्वारा रिलीज होती है, जो आपकी फैटी एसिड्स होती है वो क्या करती है, उस एनर्जी को रिलीज करती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो आपकी फैटी एसिड्स रहती है, ये फैटी एसिड्स कहां प्रेजेंट रहती है, आपकी बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं वहां पे आपको क्या है, ये फैटी एसिड देखने को मिलेगी। अब बात आ जाती है कि बीटा ऑक्सीडेशन की जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहां पर होती है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपकी कहां होती है, कि जो आपका साइटोप्लाज्म होता है एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है, वहां पे क्या होता है, आपका बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है। अब दो जगह हो रहा है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स है वहीं पे क्या होता है, आपका क्रेब साइकिल हो जाता है। और अपन को क्या चाहिए, एसिटाइल फैटी एसिड्स को किस में कन्वर्ट करना है, एसिटाइल को एंजाइम में, ताकि क्या हो जाए, अपना क्रेब साइकिल स्टार्ट हो जाए। तो ये पूरी की पूरी जो रिएक्शन रहेगी, ये जो पूरा का पूरा जो बीटा ऑक्सीडेशन रहेगा, ये टोटल 4 रिएक्शन के द्वारा कंप्लीट होगा। उनको अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका बीटा ऑक्सीडेशन होता है ये कहां होता है, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। तो याद रखना साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो जो ऊपर की जो आप यहां तक की जो स्टेप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी कहां होगी, आपकी साइटोप्लाज्म में। कहां होगी, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस होगी। तो साइटोप्लाज्म में क्या है, आपकी जो आपकी फैटी एसिड्स है, ये फैटी एसिड्स क्या है, पहले से प्रेजेंट है। ये फैटी एसिड्स क्या होगी, जो थायोकाइनेज जो आपका एंजाइम रहेगा, उस थायोकाइनेज के द्वारा क्या होगी, एसाइल को ए में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में हो जाएगी, एसाइल को ए में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब ये फैटी एसिड एसाइल को ए में कन्वर्ट होती है, उस टाइम क्या होती है, इसको एनर्जी की, इस रिएक्शन को क्या पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो एटीपी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी
AMP में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए, जो आपका, आप सबको पता है कि जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होगी, सेल का कोई भी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की आप स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से क्या होती है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर होती है, राइट। अब ये तो क्या होती है, उसकी आउटर लेयर होती है, ये इसकी क्या होती है, इनर लेयर होती है। अब क्या होती है कि जो इनकी इनर लेयर होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो क्या होती है, हर किसी को अपने घर में नहीं अंदर आने देती है। आप भी थोड़ी है कि बिन बुलाए मेहमान को घर में आने दोगे, कोई भी आ जाएगा मेरे घर में आ जाओ, नहीं। इसके लिए क्या होता है कि इसको क्या होता है, किसी न किसी ऐसे जानकार आदमी की, ऐसे मतलब ऐसे आदमी की जरूरत पड़ती है जो इसको क्या ले जाए, अंदर ले जाए। किसको, एसिटाइल को एंजाइम है, ये क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर जो मेम्ब्रेन होती है वो उसको नहीं पहचानती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का घर है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एसाइल को एंजाइम को जानता ही नहीं है, तो घर में इसको क्यों आने देगा। लेकिन वही मान लीजिए कि आप यदि अपने फ्रेंड के द्वारा किसी और के घर पे जाओ तो क्या होगा, इसीलिए आपको आने देंगे, क्यों, क्योंकि आप किसी और के साथ में आए हैं। तो ठीक ऐसे ही क्या होता है, जो एसाइल कोए होता है, ये जो कार्टिनिन होता है, इस कार्टिनिन के साथ में मिल जाता है, इससे क्या कर लेता है, फ्रेंडशिप कर लेता है। क्या कर लेता है, इससे फ्रेंडशिप कर लेता है। क्यों, क्योंकि इसकी मजबूरी है कि इसको इससे दोस्ती करनी पड़ेगी, तभी ये माइटोकॉन्ड्रिया के घर के अंदर जा सकता है। अब क्या होगा, जैसे ही जो कार्टिनिन इसके साथ में मिल गया तो क्या बन गया, एसाइल कार्टिनिन बन गया। क्या बन गया, एसाइल कार्टिनिन। अब क्या होगा, ये इजीली क्या करेगा, एसाइल क्या हो जाएगा, एसाइल कार्टिनिन होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ये जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या कर लेगा, एंट्री मार लेगा। क्यों, क्योंकि जो कार्टिनिन है वो उसको जानता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, कार्टिनिन को जानती है, तो इसके साथ ही आ गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ जाओ। अब जैसे ही ये दोनों के दोनों अंदर आ जाते हैं तो यहां से कार्टिनिन एंड जो कोसाइड, जो आपका एसाइल को है, ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्यों, इसका मेन मकसद तो क्या था, घर के अंदर आना था, तो ये घर के अंदर आ गया, इसको अलग छोड़ दिया एक माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां तक तो फिर प्रोसेस ये तो अलग हो गया, आपका कार्टिनिन को तो फिर छोड़ देते हैं। अब अपना मेन फोकस क्या था, एसाइल को क्या आ चुका है, अंदर आ चुका है। अब ये जो एसाइल को ए रहेगा, ये आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांस इनोल एसाइल को ए के अंदर। किसका हो जाएगा, ट्रांस इनोल एसाइल को एंजाइम के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। किसके द्वारा होगा, डिहाइड्रोजिनेज, एसाइल को ए का डिहाइड्रोजिनेज होगा, जिसके द्वारा क्या होगा, ट्रांस इनोल एसाइल को ए का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपका एसाइल को एंजाइम इसमें चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी FAD थी, ये किस में कन्वर्ट होगी, FADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब जो आपका ट्रांस इनोल एसाइल को ए है, ये आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए में। किस एंजाइम की मदद से होगा, इनोल को एंजाइम हाइड्रोटेस के द्वारा क्या होगा, ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, वाटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक ऐसे ही क्या होगा, जो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल होगा, ये कीटो एसाइल को ए के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। किस एंजाइम के द्वारा, यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेज होगा। किसका, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम का डिहाइड्रोजिनेज होगा, जिसके द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो एसाइल को ए में। और यहाँ पे जो आपकी NAD होगी, ये NADH+ के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आपका जो कीटो एसाइल को ए था, ये आगे जाके क्या हो जाएगा, दो प्रोडक्ट बना लेगा। किस एंजाइम के द्वारा, थायोलेज के द्वारा। दो प्रोडक्ट के अंदर मतलब दो भागों के अंदर टूट जाएगा। एक का तो नाम आ जाएगा एसिटाइल को एंजाइम, एक का आ जाएगा एसाइल को एंजाइम। अब ये जो एसिटाइल को एंजाइम था, ये एसिटाइल को एंजाइम तो कहां चला जाएगा, आपके क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा, जो अपने प्रोसेस पढ़ ली थी, क्रेब्स साइकिल के अंदर जाएगा और वहां ऑर्निथिन वगैरह के साथ में मिलेगा, सिट्रिक एसिड वगैरह बनाएगा और पूरा का पूरा साइकिल करके क्या कर देगा, ATP रिलीज कर देगा, मतलब अपन को एनर्जी दे देगा। जबकि जो एसाइल को ए था, ये एसाइल को ए कहां चला जाएगा, वापस वहीं चला जाएगा। वही प्रोसेस क्या हो जाएगी, वापस रिपीट होती रहेगी। ये प्रोसेस क्या होगी, यहां से वापस रिपीट होती रहेगी। तो इस तरह से क्या चलता रहता है, बीटा ऑक्सीडेशन चलता रहता है। अब अपन ने यहां बात की थी कि ये 4 रिएक्शन के अंदर कंप्लीट हो रहा है। तो 4 रिएक्शन देखिए, सबसे पहली रिएक्शन तो कौन सी आ जाती है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पे क्या हो रहा है, एसाइल को ए होता है, ट्रांस इनोल एसाइल को ए में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ ये जो फर्स्ट प्रोसेस आ गया थी, यहाँ क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, इसका हाइड्रेशन हो रहा है। हाइड्रेशन, यहाँ देखिए H2O मिल रहा है, तो यहाँ सेकंड प्रोसेस में क्या होता है, इसका हाइड्रेशन होता है। थर्ड प्रोसेस के अंदर वापस हाइड्रोजिनेज हो रहा है, मतलब थर्ड प्रोसेस में वापस इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड फोर्थ प्रोसेस है, इसमें देखिए आप, ये आगे जाके जो कीटो एसाइल को है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होना मतलब जूलॉजी की लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं, विदलन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे क्लीवेज हो रहा है। फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लीवेज हो रहा है, जो आगे जाके 2 पार्ट्स में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। एंड जो एसिटाइल, मेन मकसद अपना क्या था, फैटी एसिड थी, इस फैटी एसिड से अपन को क्या बनना था, एसिटाइल को ए बनाना था, जो आगे जाके क्रेब साइकिल में जाए और अपन को क्या दे दे, एनर्जी
प्रोवाइड कर दे या बोले तो क्रेब साइकिल को स्टार्ट कर दे। तो ये जो ऊपर वाली जो स्टेप है ये यहां तक की, ये तो कहां हो रही है, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। एंड ये वाली जो प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस कहां हो रही है, आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है ना माइटोकॉन्ड्रिया का, इसे मैट्रिक्स वाले पार्ट के अंदर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फैटी एसिड्स का जो आपका बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो किस तरह से होता है, एंड इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है वो किस तरह से होती है। ये एनर्जी देखिए आप एफईडी, अब आपको पता है कि एक सिंगल एफईडी के अंदर कितनी एटीपी होती है, कितनी एटीपी का फॉर्मेशन करता है, ये 2 एटीपी का फॉर्मेशन करता है। कितनी एटीपी का, 2 एटीपी का फॉर्मेशन करता है, जो आगे जाके कहां चले जाता है, आपका ईटीएस जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसके अंदर। अब ईटीएस साइकिल क्या होता है, कैसे होता है, ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। एंड जो आपका एनएडी था, इस एक एनएडी के मॉलिक्यूल से कितना होता है, आपकी 3 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ऑलमोस्ट 3 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कई बुक्स में आपको 2.5 एटीपी है वो भी देखने को मिल जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होता है फैटी एसिड्स का। ऐसे ही लेक्चर्स चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अपन पूरी की पूरी जो आपकी केमिस्ट्री मतलब बायोकेमिस्ट्री रहेगी, ये अपन बात करें तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी आपके एमएससी में सेमेस्टर जियोलॉजी के सारे सेमेस्टर अपन क्या करेंगे, कवर करेंगे। एंड इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे जल्दी। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।